नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे और इन्हीं के अंदर से ही आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इन्हीं को आज की वीडियो में करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, क्योंकि जो वो भी जो पहले एग्जाम में आए हुए थे तो उसे आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में जो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पंच महायजेषु परिगणिता अस्ति। 5 जो महायज्ञ होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अश्वमेघ, राजसूय, देव या ज्ञानयज्ञ। पंच महायजेषु परिगणितः अस्ति। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला। महायज्ञ कितने माने गए हैं? 5। तो इसी में था ये वाला देवयज्ञ। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके 5। तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थों के लिए 5 जो यज्ञ करने के लिए कहा गया था, कौन कौन से थे? देव, ऋषि, पितृ, अतिथि, भूत यज्ञ। तो ये 5 जो है होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, देव यज्ञ, ऋषि, पितृ, अतिथि, भूत यज्ञ। अब कौन सा किस काम के लिए था? तो मानव प्रकृति का 5 प्रकार से ऋणी है, उसे अपने ऋण को प्रतिदिन 5 यज्ञ करके चुकाना चाहिए और इस त्याग की भावना से अपने द्वारा हुए अनजाने अपराध जैसे कि चलते समय, झाड़ते समय, सब्जियां काटते समय, भोजन बनाते समय होने वाली जीव हत्या आदि अपराधों का भी प्रायश्चित हो जाता है। इसके साथ ही यह आत्मशुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता करते हैं। तो इनसे अहंकार की परिशुद्धि होती है और कुछ समय तक इंद्रियों की चपलता शांत होती है। साथ ही यह ज्ञान ये जो है यह आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि उसी से लगा लो जब आप चलते हैं ये नहीं पता धरती पर कितने सूक्ष्म जीव हैं जो आपके नीचे आने से हो सकता है मर जाते हैं, तो उन्हीं के लिए। तो जैसे सबसे पहला आप लगा लो यहाँ पर देवयज्ञ। तो सभी घरों में एक पूजा का पृथक स्थान होता है, यहाँ परिवार का अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं। पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्ति अथवा चित्र लगे रहते हैं। यह हमें सर्वव्यापी परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों की याद दिलाते हैं। प्रतिदिन पूजन में उनके सामने प्रार्थना की जाती है और उसे एकांत शांत स्थान में ध्यान किया जाता है तथा अपने जीवन से ईश्वर के नाम को गुणगान कर उसे मधुर्य का रस आस्वादन किया जाता है, इसलिए यह देवयज्ञ कहा जाता है। और इसे संपूर्ण घर पवित्र जाता है। समस्त दैनिक कार्य में भगवान का सतत स्मरण रखने में सहायता मिलती है, मतलब जहाँ पर देवताओं की स्तुति होगी। उसके बाद आ जाता है ऋषि यज्ञ। मनुष्य के वे कार्य जिनसे ऋषिगणों को शांति और संतुष्टि मिलती है ऋषि यज्ञ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत धर्मशास्त्रों का अध्ययन, मनन और निध्यासन ही आ जाता है। इससे ऋषियों की कठिन तपस्या के पश्चात प्राप्त अमूल्य ज्ञान संपदा आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए सुलभ रहती है। वेद सर्वाधिक प्राचीन सारगर्भित दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी व्यवहारिकता और सार्वभौमिकता अद्वितीय है। हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे आख्यान हैं जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म के संघर्ष को बताते हुए ईश्वरीय अनुग्रह से सत्य एवं धर्म की विजय का प्रतिपादन करते हैं। ये पुस्तकें मन में भक्ति और विनय, आत्मविश्वास और धैर्य भरकर आत्मशुद्धि, आत्मसंतोष, आत्मोन्नति के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। ये बड़े दुख का विषय है कि आज लोग शक्ति के इन प्रेरणास्पद स्रोतों की उपेक्षा कर उत्तेजक एवं अश्लील, दूषित और गंदे साहित्य को पढ़ते हैं, जिसमें अमर्यादित व्यवहार और विक्षिप्त मनोदशा वाले व्यक्तियों का चित्रण किया जाता है। इन पुस्तकों को पढ़ने से उनके जीवन की प्रगति और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको वे नहीं समझते। इस प्रकार के गंदे साहित्य के पढ़ने से मनुष्य कामवासना और पाप की मरीचिका में फंसकर पशु के समान हो जाता है। यदि कोई मनुष्य है तो जीवन की केवल आधी उपलब्धि ही कहलाएगी। इसलिए पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने कार्य, वचन और तथा विचारों से उसे सिद्ध करना होगा कि वह पशु नहीं। इसलिए इस सत्य की उपेक्षा न कर पाशविकता से दूर रहकर इंद्रिय निग्रह करके उत्तेजना और मनोविकार पर वैराग्य तथा विवेक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छी पुस्तकों की यही शिक्षा, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। पितृयज्ञ पितरों के लिए होता है जो। तो वेदों की आज्ञा है मातृदेव भव, पितृदेव भव। यह वेद उपदेश की आज बड़ी दुहाई दी जाती है, किंतु माता पिता के प्रति कहीं भी उतना आदर नहीं दिखाई देता।
जो पीढ़ी अपने माता पिता का आदर और उनकी देखभाल नहीं करती, उनका विनाश अवश्य भावी है। अपनी संतान के लिए माता पिता बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहकर दुख और सुविधाएं ही नहीं आवश्यकताओं का भी त्याग करते हुए विद्यालय महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, किंतु वे कृतज्ञ बच्चे ताने देकर उन्हें परेशान करते हैं, उनकी मानसिक पीड़ा देते हैं और उनकी रीति और व्यवहार की खिलियां उड़ाकर इनकी अच्छी सलाह की अवमानना तक करते हैं। जो शरीर व मानव रूप को देने वाले माता पिता के साथ इस तरह का अधार्मिक व्यवहार करते हैं, वे कैसे उस अदृश्य व अचिंतनीय ईश्वर के भक्त कहला सकते हैं। अपने माता पिता का आदर करने से तुम्हारे बच्चा तुम्हारा आदर करना सीखेंगे। पुराणों में इस विषय में कथा भी दी गई है। क्या कथा थी कि जगत पिता माता और मतलब भगवान शिव और पार्वती, इन्होंने एक बार गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा वही पुरस्कार विजेता होगा। तो कार्तिकेय बड़ी तीव्र गति से विभिन्न प्रदेशों एवं देशों को लांघते हुए आगे चले गए, किंतु गणपति ने माता पिता की प्रदक्षिणा लगाकर विजय से प्राप्त की। माता पिता ही सारे संसार और सब कुछ है। गणेश के इस कथन को शिव पार्वती ने मान्यता देकर उन्हें समस्त देवताओं का अग्रणी बनाकर ज्ञान की प्रचुरता का वरदान दिया था और इस संकटों से भक्तों का रक्षक घोषित हुआ था। इस कथा का सार है कि माता पिता की देखभाल करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें सबसे पहले आदर देना चाहिए। इसी को पितृयज कहते हैं। यह यज वैराग्य परंपरा प्राचीन संचित संस्कृति शाश्वत और स्थायी मूल्यों की आडंबर पर विजय है। इसलिए भगवान शंकर की सांब शिव अर्थात माता सहित शिव कहते हैं। यह अम्बा का मतलब माता और शिव का अर्थ पिता और स का अर्थ है सत्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और साक्षात्कार से। अतिथियज इसका मतलब है बिना किसी पूर्व सूचना के द्वार पर भोजन और आश्रय हेतु आए ऐसे आगंतुक को अतिथि कहते हैं, जिसके मतलब आने की डेट फिक्स ना हो, कभी भी आ सकता है मेहमान। तो उनका सत्कार पूजा की तरह करो तथा उन्हें स्वयं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ देव रूप मानो। वेदों के आदेश अनुसार यह एक पवित्र कार्य है। भोजन काल में जो भी आए उसके साथ अपने भोजन को बांटकर अपनी भूख शांत करके पूर्व उसे भोजन कराना चाहिए। भूत यज इस यज्ञ में अपने आसपास के पशु पक्षियों जैसे कि बैल गाय भेड़ घोड़े आदि जो अपने श्रम से हमारी सहायता करते हैं और कुत्ते बिल्ली आदि अन्य पालतू जीव जो घर की सेवा रक्षा करके सुखद बनाते हैं, हमें उन सभी को सुखी बनाना है। इनको भूखा नहीं रखना चाहिए, इनसे अत्यधिक काम नहीं लेना चाहिए। देखभाल के लिए तुम पर आश्रित कोई पशु घर अथवा खेत एक भी आंसू आता है तो याद रखो तुम्हें इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। प्रेम और आदर ये दो गुण त्याग और यज के हेतु वास्तविक स्रोत हैं। अब हमारे सभी विचार वचन एवं कर्म इन्हीं से परिपूरित हो, जिसमें हमें अखंड आनंद तथा शांति प्राप्त हो सकेगी। दीपक बनकर घर में रहो, जो भी करो प्रकाशहीन प्रकाशतम मार्ग को चमकाओ, सबको दो उजियाला। मतलब अगर हम यहाँ पर सीधे अर्थों में देखें तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 ये वाले देव ऋषि पितृ अतिथि भूत यज, तो ये एग्जाम में आते हैं। इनके बस आप नाम याद रखिएगा, बाकी और सारा आपके वैसे नॉलेज के लिए है। तो ये आपके 5 यज थे, बाकी आप सारा वो जो भी इसमें अंदर बताया गया है वो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन पवर्गस्य उच्चारण स्थान, जो हमारे होठ से बोला जाता है। यही है इसका जब हमने उच्चारण स्थान किए थे तो इसमें बतलाया था। तो कौन सा उच्चारण स्थान आया था यहाँ पर पा से उपपद्यमान नाम ओष्ठव वो वाला उ और उ हर्ष उ दीर्घ उ और जो आपके पूरक हैं, इन सभी का जो उच्चारण है वो हमारे होठ से होता है। क्योंकि चेशनम तो तालु हो गया, लिरि तुलसनम दंत हो गया, अब कुह विसर्जनम कंठ हो गया, तो यही है। नेक्स्ट है अतिथि यज कथ्यते। अब यहाँ पर जिसे पहले वाला क्वेश्चन पता होगा तो उसके 2 नंबर यहाँ पर बन गए थे। अतिथि यज कथ्यते, अतिथि यज को कहा जाता है। तो 5 यज है भूत नरी पितृ देव यज, तो अतिथि वाले को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये वाला जो मनुष्य के लिए होता है तो वही तो होगा अतिथि यज, क्योंकि ये भूत नरी पितर और देवताओं के लिए, तो यह मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके बाद है कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुराग है कम प्रति आसित। पुंडरीक मतलब इसमें क्या है, कादम्बरी में से है
तो कादम्बरी में जैसे नायक उपनायिका होती है, आप फिल्मों में देखते हैं एक नायक होता है उसकी नायिका और एक उपनायक भी हो जाता है कई बार, दो दो नायक, मतलब एक मुख्य एक उसके थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर पुंडरीक का प्रेम जो था वो किससे था? अब जैसे चंद्रपीड़ है, चंद्रपीड़ का तो कादम्बरी के साथ था, तो पुंडरीक का किसके साथ था? उसका था महाश्वेता के साथ, वो उपनायिका है। पुंडरीक उपनायक और उसकी उपनायिका ये वाली, चंद्रपीड़ नायक और उसकी नायिका ये वाली कादम्बरी। इसके बाद है श्रुतिर इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत इत्यत्र अलंकार दृष्टान्तार्थन्यास उपमा व्यतिरेक। तो कौन सा है इसमें अलंकार? तो अलंकार कौन सा है इसमें? ये वाला, तो यही है इसमें उपमा अलंकार। नेक्स्ट है तक्य सस्य चत्य इत्येषु पदेषु प्रत्यय है अन्यत कयप यत लयप। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? उसमें बनता है यत वाले में, जैसे चे है जे है वो वाले आते हैं रूप यत के होने पर, अचयत के द्वारा ची में यत होने पर चेयम, जी में यत होने पर जेयम। इसके बाद है जातक कथा मूलतः कस्याम भाषाम विरचिता है। ये जो जातक कथा जो है ये मूल रूप से किस भाषा में है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या आंग्ल भाषा में जातक कथा। तो जातक कथा का जो संबंध है ये पाली भाषा से है। इसके बाद है एसो अथर्वेदस्य शाखा वर्तते। अथर्वेद, अथर्वा जो ऋषि हुए हैं इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्वेद। और इसकी शाखाओं की अगर हम बात करें तो पहले जो है इसमें 9 शाखाएं थी, अब तो कमी ही है। तो पहले इसमें जो 9 शाखाएं थी, अब ये जो 9 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी थी? तो एक बार उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 थी। लेकिन इस समय जो है केवल 2 ही उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक शाखा, ये 2 ही उपलब्ध है इस समय। तो ये वाला सी आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ये आपका सामवेद है, इसमें कौन कौन सी है? तो कौथमीय, राणा राणीय, जैमिनीय, ये है आपकी सामवेद में। और ऋग्वेद में कौन कौन सी है? ऋग्वेद में थी पहले 21, अब तो कुछ ही उपलब्ध है, पहले 21 थी इसमें। तो इसमें साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायनी शाखा, ये ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद में मददिन या वाजस्नी शाखा, कण्णव शाखा, और तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा, तो ये यजुर्वेद में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है आर्य है। आर्य है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय हो। आर्य में प्रकृति प्रत्यय है, कौन से में बना है आर्य शब्द? तो आर्य शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो यही है री धातु, इसमें अनियत होकर बनेगा आर्य है, क्योंकि अनियत का तो यही शेष बचेगा, रिक्वारा हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एसो असंगतम विकल्पम चिन्वंतो। होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे होत्री पोत उद्गाता रहे, मयूरी चाहे कुक्कट मयूरम, अहि चाहे नकुल चाहे अहि नकुल, पानी चाहे पादो चाहे पानी पादम। इसमें एक असंगत, असम्यक, सम्यक नास्ति, ना अस्ति, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं पूछने के, तो गलत ही बताना था इसमें। तो कौन से वाला है गलत? ये वाला, मयूरी चाहे कुक्कुट चाहे, ये वाला इसमें गलत है। अब इसमें क्या है वह भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो समास है उसके अंतर्गत है। अब इसमें जो समास है वो कौन सा है? तो क्या बनना चाहिए था वैसे इसका? मयूरी चा कुक्कुट च, कुक्कट च मयूरी चा, ऐसे बनना चाहिए था, कुक्कुट चा मयूरी चा। और इसका अलौकिक कौन सा बनता? कुक्कटसु मयूरिसु,
क्योंकि इसमें द्वंद्व समास था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही ये इनके विग्रह जो है उत्तरी पौत उद्गाता है, होता च पोता च उद्गाता च, और अहिनकुलम अहिंच अहिच नकुल च, ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही एक ये वाला पाणिपादम पाणी च पादव च तेसाम समारः हैं, पाणिपादम द्वंद्व समास में। तो इस प्रकार से गलत बताना था इसमें ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है मातृ शब्द। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन किम रूपम स्यात्। मातृ शब्द है और प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है वो बतलाना है इसमें। मात्र है माता मातरो या कोई सा भी नहीं, तो कौन सा बनेगा इसका। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सही आंसर है ऑप्शन 1 वाला, क्योंकि मात्रा है जो इसका रूप बनेगा और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो की थी उसमें भी इसके रूप आए हुए थे। तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा इसका, माता मातारौ मात्र है, तो यही पूछा गया था बहुवचन। फिर मातरम मातारौ मातृ, यहाँ पर देख सकते हैं ये दीर्घ बनेगा इसमें। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः है। मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः है। मातुः मातरोः मातॄणाम मातृ मातरोः मातृषु। हे माता है, हे मातारौ, हे मातर है। तो पंचमी षष्ठी में एक जैसे ही बनेगा, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है हमेशा। और ये मातृ जो है ये हर सब ये आएगी हमेशा इसमें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसमें पूछा गया था। और ये नाम अनाम हमेशा षष्ठी के बहुवचन में होगा, और ये सु जो हमेशा सप्तमी बहुवचन में होता है। तो ये कैसे बने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंशः है। पुरुष अग्नि इंद्रिया विष्णु सूक्त। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तो किस सूक्त का है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बनेगा 1 वाला। तो पुरुष सूक्त जो है उसमें से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव वर्णित है। वैदिक जो देवता हुए हैं सबसे पराक्रमी कौन से थे इसमें, इंद्र अग्नि विष्णु पुरुष। तो सबसे अधिक जो पराक्रमी है इसमें इंद्र देवता है। 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। उसके बाद फिर ये जो अग्नि जो सूक्त है ये आते हैं, और अग्नि के बाद फिर ये अन्य जो देवता हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि इनकी तो जो स्तुति हुई थी वो थोड़े थोड़े सूक्तों में ही थी। तो और कौन से स्थानीय देवता हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में देख लेते हैं। जैसे इंद्र है तो इंद्र कौन से स्थानीय देवता है, आंतरिक स्थानीय देवता है। और गृत समद है इसके, गृत समद ये इसके ऋषि थे। इनके नाम भी पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत बार। तो वृत्रहा सुशिर्प सोम्पा वज्री शक्कर पुरंदर वज्रहस्त मरुत्वान मरुत्सखा वज्रबाहु हरिकेश हिरण्यबाहु चित्रभानु पुरोहित वृषा सचिपति सोम्पा वसुपति वज्रिन सत्कर्तु मनस्वान। तो ये इंद्र जो देवता हैं इनके नाम हैं। और अग्नि की अगर हम बात करें तो पृथ्वी स्थानीय है, और मधुछंद इसके ऋषि हैं। ये वाले मधुछंद ये इसके ऋषि हो गए। और इनके भी नाम तो ऋत्विक होता पुरोहित जातवेदस रत्नाधात्मम घृत पृष्ठ है। घृत लोम घृत प्रतीक सचिकेश कविकर्तु कवि गृहपति दमुनस अंगिरस चित्त श्रवस्वम हव्यवहा शस्त्राक्ष त्रिमूर्धा सप्तरश्मि दूत धूमकेतु मंदजीव असुर विषवपति ऊर्ज्वनपात अपानपात रक्त शमश्रु तीक्ष्ण दृष्ट रुकम दंत वैश्वानर अंगिरा सत्यधर्मा नेता। तो ऐसे जहाँ बहुत सारे इनके नाम हैं, इनके विशेषण हैं जिस इनको संबोधन किया जाता है। इसके बाद है धर्म रक्षते रक्षिते। ये पंक्ति अस्ति हितोपदेश महाभारत रघुवंश या मनु समृद्धि। तो कहाँ से ली गई है धर्म रक्षते रक्षते। धर्म मतलब जिसकी रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है। तो इसका जो संबंध था ये था मनुस्मृति में से, मनु के द्वारा जो लिखी गई है। इसके बाद शैल उन्नत है उदाहरणम अस्ति।
शैल उन्नत है। बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव। तो शैल उन्नत शब्द में कौन सा समास होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए कर्मधारय समास। इसके बाद है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। दीर्घ संधि है। गायिका प्रथमानि आसन तानि इंद्रियाणि स एव। तो दीर्घ संधि कौन से वाले में है? अब दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो कौन से में है? इसमें ही है, तानि इंद्रियाणि। अगला क्वेश्चन है हमारा पावक है। पावका पद से संधि विच्छेद भविष्यति। तो कौन सा होगा इसका संधि विच्छेद? कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? तो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो पावक है, इसका जो संधि विच्छेद है कौन सा है? ये वाला पौ प्लस में अक है। अब एच आया जो सूत्र है वो क्या कर देगा? ये औ है, इस औ को आव कर देगा। पाव क्या बनेगा? अगर ओ होता तो आव करता, ऐसे ही बनता है। और अगर ए होता, ए को आए, अगर आई होता फिर आए बनता। तो जैसे हरे प्लस में ए हरिये, विष्णु प्लस में विष्णवे, नई प्लस में अक है नायक है, पौ प्लस में अक है पावक है, से प्लस में अनम सेनम, ने प्लस में अनम नयनम, गई प्लस में अक है गायक है, पो प्लस में अन है पवन है, पौ प्लस में अन है पावन है, पो प्लस में इतरम पवित्रम, पौ प्लस में अक है पावक है, लव प्लस में अन है लवण है, लव भव प्लस में उक है भौक है। तो इस प्रकार से बद्ध है। ये चाहे हुआ सूत्र जो है वो इसमें लगेगा। इसके बाद है संयोग संज्ञा। दो वाक्यों के मध्य में, पद में, स्वर में, व्यंजन में संयोग संज्ञा होती है। तो कहाँ पर होगी संयोग संज्ञा? तो संयोग संज्ञा जो होती है ये होगी दो जो व्यंजन है इनके मध्य में। कुछ सूत्र कौन सा है संयोग संज्ञा करने वाला? संज्ञा प्रकरण जब हमने पहले भी किए थे। हलो अनंतरा संयोग है, यही है। अजबीर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा शिव, आचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो, वाला पढ़ा था हमने संज्ञा प्रकरण में। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र, तो दो व्यंजनों के मध्य में। इसके बाद है अभवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है इति का अलंकार से लक्षण। तुल्य योगिता दीपक दृष्टांत्या निदर्शना। तो कौन से का है लक्षण यहाँ पर? तो इसमें जो लक्षण था ये था निर्दर्शना का। तो जो निर्दर्शना अलंकार है इसमें बनता है। और अब इसका क्या है लक्षण? यत्र बिंब अनुपितम बोधेत सा निर्दर्शना, ये भी आता है। संबंध वस्तु संबंध है संबंध अपि कुत्रचित, ऐसे भी आ जाता है। तो अभवत वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है निर्दर्शना। और इसके उदाहरण बतलाए थे हमने आपको। कब सूर्य प्रभव वंश है, कब चल विषय मति ही, एक तो यही बतलाया था। इदम किल व्याज मनोरम अपुह तपक्षमम शायद तुम ही अच्छते, एक ये वाला बतलाया था। और एक को अतर भूमि वल्ले जनानमुधा ताप्यन सुचिरम इति संपदम, एक ये वाला भी बतलाया था। तो ये 2-3 है इसके उदाहरण। इसके बाद मेघदूते कस्य नगरिया वर्णनमस्ति। द्वारिका, पुष्पपुरी, उज्जैनी या विदिशा। तो मेघदूत में कौन सी नगरी के बारे में वर्णन हुआ था? तो मेघदूत की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इसमें अगर हम उज्जैनी के बारे में भी हुआ था और इसके साथ ही जो विदिशा है इसके बारे में भी हुआ था। तो मतलब दोनों ही इसमें ठीक है। नेक्स्ट है क्री का जब हम तुमन होने पर रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? कर तुम, करे तुम, करी तुम, क्री तुम। क्री धातु खरीदने अर्थ में होती है और इसका जब हम तुमन में बनाएंगे तुमन का तुम शेष बचेगा। तो कौन से वाला बनेगा फिर इसका रूप? ये वाला बन जाएगा, क्री का तुमन होने पर करे तुम। कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते यह पंक्ति कुत्र अस्ति? कुमार संभवे रघुवंशे महाभारते रामायणे। कलेश है फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। तो ये पंक्ति जो थी
ये थी कुमार संभव में। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, लघुत्रय में आता है। और तो ये भी आप याद रखिएगा, 17 सर्गों में था ये महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है। वार्तिकेन केन विरचितानि, तो ये वार्तिक जो है किन के द्वारा रचित है, किन के हैं वार्तिक? जैसे महर्षि पाणिनि मुनि है, इन्होंने तो अष्टदाई लिखी थी। और ये महर्षि पतंजलि मुनि है, महाभाष्य लिखा था इन्होंने अष्टाध्यायी पर। और ये वरदराज दीक्षित, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी थी। तो एक बच गए कौन से? ये वाले वरुचि। तो इन्हीं के थे वार्तिक। कात्यायन कह देते हैं इनको, तो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे थे इन्होंने। और इसके अलावा वामन व जयादित्य, इनकी काशी का वृत्ति है। रामचंद्र, इनकी प्रक्रिया कौमुदी है। जैसे ये वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ऐसे रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी। और भट्टोजी दीक्षित, इनकी सिद्धांत कौमुदी। कौंड भट्ट व्याकरण भूषण सार थी इनकी। और नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गद्यात्मक ऋक् स्थानम पूर्यत। ऋक् साम अथर्व या यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। और इन सारों के जो ऋत्विक हैं वे भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम क्या है? होता। यजुर्वेद वाले का अदर्व्यू है, सामवेद वाले का उद्गाता है, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा है। तो इन सारों के ये ऋत्विक भी अलग अलग हैं। तो ये गद्य वाला कौन सा है? तो गद्य वाला जो है इसमें ये वाला है यजुर्वेद, क्योंकि ये तो गाया जा सकने वाला है सामवेद। तो ये है यजुर्वेद। हरि वैकुंठम आवस्थे, वाक्य में तत्कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। अब ये वस धातु जो है इससे पहले उप अनुअदियांग वस, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग अगर लगा हो, तो इनमें से कोई सा भी लगा हो उप अनुअदियांग वस, मतलब वस धातु से पहले, तो फिर वहाँ पर क्रिया का जो आधार है क्या हो जाता है? कर्म, कर्म हो जाता है। तो इसी का उदाहरण है ये विष्णु वैकुंठम, वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति, आवस्ति, अनुवस्ति, ये वाला। तो इस प्रकार से देखें तो कौन से सूत्र की बात हो रही है? इस वाले की। और ये अभिनिविशेष, क्योंकि यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण हैं। ये वाला, ये विष धातु वाला है। विष धातु से पहले अगर अभि या फिर नी लगा हो तब विष का आधार कर्मकारक होगा। वह जैसे कि सन्मार्गम अभिनिविशते, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, फिर ये उसका है। और ये अनुर्लक्षण, ये वाला अनुर्लक्षण तृतीयार्थे हीने, मतलब विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होगा तो वह क्या बन जाएगा? प्रवर्चनीय बन जाएगा, प्रवचनीय, प्रवर्चनीय हो जाएगा फिर वो, जपम अनु परावर्षत। तो अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होगी। नदीम अनुवसिता सेना, तो अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचने कहलाएगा। अनुहरिम सुरा, अनुहरिम सुरा, ये वाला इसी का उदाहरण है। शायद ये आप पिछली बार शायद आए हो, अभी था एक ऐसा ही। और ये तथायुक्तम चानिप्सितम, ये वाला है, सारे द्वितीय वाले ही है। तो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े होते हैं, उनकी कर्म संज्ञा होती है। ओदन भुंजानो विषम भुंकते। इसके बाद जगत इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी एकवचने किम रूपम स्यात्, मतलब जगत जो है इसका बताना है आपने, कौन सा बनेगा इसका सप्तमी एकवचन में? तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा इसका जगती। हमने आपको बतलाया था हमेशा सप्तमी एकवचन जो होगा उसमें हर्षव ये होती है, तो ये बन जाएगा इसका जगती।
इसके बाद है उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग कस्यार्थस्य बोधकास्ति। यह समीपता, पश्चात, अति या विभक्ति। तो हमने आपको पहले भी बतलाया था कि ये जो अव्ययभाव समास जो होता है वो 16 प्रकार में होता है। तो यहाँ पर हम जो आपको इनके जो 16 प्रकार हैं जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले लगा लो आप विभक्ति अर्थ में हरौ इति, ये मूल शब्द है अधिहरि, क्या बनेगा इसका हरौ इति। इति इसमें है इति अर्थ में, मतलब हरि अर्थ में। आत्मनि इति अध्यात्म, क्या बनेगा इसका अध्यात्म का आत्मनि इति आत्मा में। तो ये तो था विभक्ति अर्थ में। समीपतार्थ में होता है उपनदीम नद्या समीपम, उपगंगम गंगाया समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। तो किसमें समीपतार्थ में है। और एक होता है समृद्धि वाला, जैसे सुमधुरम मधुरा नाम समृद्धि ही, मधुरवासियों की समृद्धि। सुभिक्षम भिक्षे का नाम समृद्धि ही, ये समृद्धि अर्थ में है। दुर्यवनम यवना नाम वृद्धि, और दुर्भिक्षम भिक्षे का नाम वृद्धि, तो वृद्धि अर्थ में है। अर्थाभाव निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, ये अभाव अर्थ में है। निर्विघ्नम विघ्न नाम अभाव है, तो ये अभाव अर्थ में है। और अत्य है अतिहिमम हिमस्य अत्य है। अतिरोगम रोगस्य अत्य है, ये अत्य अर्थ में है। और इसके बाद है अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम स्वप्न संप्रति न युज्यते, ये असंप्रति अर्थ में है। इति हरि हरि शब्द से प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव। इति विष्णु विष्णु शब्द से प्रकाश है, विष्णु शब्द का प्रकट होना। इसके बाद है पश्चात अनु विष्णु विष्णु पश्चात विष्णु के पीछे। अनुरामम रामस्य पश्चात राम के पीछे। इसके बाद है अनुरूपम रूपस्य योग्यम रूप के योग्य। अनुगुणम गुणस्य योग्यम। प्रतिगृहम गृहम गृहम। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। यथाशक्तिम शक्तिमंति क्रम में। यथबलम बलमंति क्रम में। सहरि हरे सादृश्यम। स्वरूपस्य सादृश्यम स्वरूपम। तो ये यथा इस अर्थ में है, समानता अर्थ में। अनुपूर्व्य अनुज्येष्ठस्य ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्य ज्येष्ठ के क्रम से। वर्णस्य अनुपूर्वण अनुवर्णन, मतलब अनुपूर्व्यार्थ में। योगपद हो गया सचक्रम चक्रेण युगपद। सहर्षम हर्षेण युगपद योग पदार्थ में। सादृश्य मतलब सखी सादृश्य सख्या। सवर्णम सदृश्य वर्णन, ये सदृशार्थ में है। सुक्षत्रम क्षत्रनाम संपत्ति ही। सुक्षत्रिय क्षत्रनाम संपत्ति, ये संपत्ति अर्थ में है। साकल्य है जैसे सतीर्णम तीर्णम अपि अप्रत्यज्य, तिनके को बिना छोड़े, साकल्य अर्थ में। और आमणम आमरणात् मर्यादा तक मरने तक। आजीवनम आजीवनात्, ये मर्यादा अर्थ में है। और अंतवचन स अग्नि ही अग्नि पर्यंतम, अंतवचन। तो ऐसे जो है ये 16 प्रकार बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं। तो उपगम गंगा समीपम, मतलब ये समीपतार्थ जो है इसमें था। इसके बाद है सर्वेषु शयनेषु कमला रोदिति। अस्मिन् वाक्य सप्तमी विधायक सूत्र सर्वेषु शयनेषु कमला रोदिति। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? तो इसमें से सूत्र यही वाला लगेगा, ये सच अभावीन भाव लक्षणम। तो ये वाला हो जाएगा। और ये कहाँ पर लगता है? मतलब जब किसी वस्तु के अपने समुदाय से बिना विशेषण द्वारा हाँ, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। मतलब एक काम के होने पर दूसरा काम। सर्वेषु शयनेषु कमला रोदती, मतलब जब सारे सो जाओ उसके बाद रोती है कमला। या उस एक और उदाहरण है इसका, सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, ये वाला। तो मतलब जहाँ पर एक काम होने के बाद दूसरा काम हो तो उसमें फिर लगता है ये। और द्वितीय मतलब ये सप्तमी विभक्ति जो है उसका सूत्र है। या गौशुद्ध मानिशु गतः है,
वो वाला भी इसी का ही उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनु करते ही प्रकृति इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण था ये वाला, मतलब जनु कर्तु प्रकृति जो है इसका इनमें उदाहरण देखें तो कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब था जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होगा और उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, वो वाला जन धातु वाला इसमें है ही नहीं कोई भी, क्योंकि ये हिमता गंगा प्रभावती तो उसका था। भू प्रभव जो सूत्र आता है उसका था ही, उत्पत्ति स्थान वाला, मतलब उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होगा, ये तो उसका था। तो इसमें तो कोई सा भी नहीं है। इसके बाद गायंती इत्यस्य पद परिचम स्यात्, ये गायंती जो है वो किस में बनता है? तो यहाँ पर अगर इसमें देखते हैं तो कौन सा है, ये यहाँ से आप समझ गए होंगे, ई लगा हुआ है मतलब स्त्रीलिंग है ये। तो स्त्रीलिंग कौन सा है फिर इसमें? अब ये तो या है, ये फिर ये है, और यहाँ पर गा और सानच है और इसमें गई और सत्री है। तो कौन से वाला सही है इसमें? ये वाला, गई सत्री स्त्रीलिंग और एक वचन उसमें बना है। इसके बाद है जाड्यम धियो हरति सिंचिति वाची सत्यम मनोदृष्टिम पापो करोति। ये जो है यहाँ पर श्लोक था और उसके अंदर से जो है यहाँ पर ये पंक्तियाँ ली गई है। अब इसमें क्या है, छंद पूछ लिया गया है। तो छंद कौन सा है इसमें? तो छंद है इसमें ये वाला, वसंत तिल का जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और इसका हमने आपको कल भी बतलाया था, उक्ता वसंत तिल का तब जो जगऊ गा। 14 अक्षर इसमें होते हैं और सबसे पहला जो गण है इसमें तगण होगा। तगण भगण, 2 जगण और 2 गुरु। तगण भगण 2 जगण 2 गुरु, उक्त वसंत तिल का तब जो जगऊ गा। तो वसंत तिल का छंद। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एसु कस्मिन् पदे अन्यत् प्रत्यय न अस्ति। अन्यत् प्रत्यय नहीं है। अन्यर में क्या है, अन्य शेष बचता है, इसका तो लोप ही हो जाता है, जो हलंत होगा याद होता अक्सर उसका लोप हो जाता है, तो नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो चैनियम, बोधस्नियम, छिदेलिम और संसनियम, तो एकदम से आपको पता लग जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यम है, यम भी यम है, इसमें भी यम है, तो एक ही अलग था इसमें, कौन सा? ये वाला छिदेलिम, क्योंकि इसमें जो है वो केलिमर जो प्रत्यय होता है उसका इसमें प्रयोग हुआ था, तो इस कारण से जो है ये अलग है। केलिमर उपसंख्यानम ऐसा सूत्र आता है कि इसमें, तो केलिमर प्रत्यय इसमें फिर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असंगत पदम अस्ति। तो इसमें भी क्या है, यहाँ पर जो असंगत है एक, वो बतलाना है कौन सा अलग था इसमें। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। इसमें लो और यत होने पर लाव्य है, यही अलग है। अगर अन्य को देखें, वास्तव्य होने पर वास्तव्य है, गई में यत होने पर गेय है, जन में यत होने पर जन्य है, तो लो में यत होने पर लाव्य है, ये अलग है। इसके बाद है शंभु प्लस में राजते। इसका संधि पद कौन सा बनेगा? शंभु राजते, शंभो राजते, शंभु या कोई सा भी नहीं, शंभु प्लस में राजते। तो इसका कौन सा बनेगा? ये वाला, शंभु राजते। और इसके भी हमने आपको उदाहरण बतलाए थे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है इसके 2-3 ही, लेकिन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, उसी में था ये। पुनरमते हरिरम में है, शंभु राजते अंतर्राष्ट्रीय भी आया था एक इसका उदाहरण। इसके बाद है अधोलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि से श्लोक आधारेण दिया था। मन से वश्य काये पुण्य पीसपूर्ण त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणीयंत है।
परगुण परम अणु पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंत संति के अंत है। अब ये जो यहाँ पर पद्यांश है इसमें से ही आगे जो आपने उत्तर को बतलाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला आया है तो ये इस प्रकार के जो ये पद्यांश जो आते हैं इनमें ज़्यादातर जो है ग्रामर ही होती है। अब जैसे विक्षंता आया है इसमें, क्योंकि इसके अंदर से है विक्षंता, तो इसमें जो प्रत्यय वो बतलाना है। सत्री है सानच कत या अच, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसमें जो प्रत्यय था सत्री वाला, तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ था इसमें। इसके बाद है असंगत विकल्पम चिन्वन्तु, ये भी वही है। अब जैसे उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष में त्रिभुवनम दिगुहु निज हृदय द्वंद्व या पुण्यम एम पीयूषम पुण्य पीयूषम, इसमें भी एक अलग था, गलत है। कौन सा अलग है इसमें? तो इसमें भी अलग देखें तो यही अलग है इसमें। निज हृदय द्वंद्व समास, उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष त्रिभुवनम दिगुहु और पुण्यम पीयूषम पुण्य पीयूषम, यही अलग था इसमें द्वंद्व वाला। नेक्स्ट है मनसी वत्सी हृदय इत्येषु पदेषु का विभक्ति। अब ये भी वही है, विभक्ति है, सिर्फ ये यहाँ पर ये उलझाने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से कि आगे डर जाए देखकर कि इसमें पद्यांश आ गए पता नहीं क्या क्या है, तो है तो व्याकरण ही ये। तो पदेषु का विभक्ति, इनमें मनसी वत्सी हृदय सप्तमी प्रथमा पंचमी तृतीया, कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने आपको पहले ही बतलाया था हमेशा सप्तमी में हर्ष ई होती है। इसके बाद है श्लोक के अस्मिन किम छंद है। अब ये आपने पहले जो है पद्यांश उसी में से बतलाना है। तो इसमें जो छंद था वो कौन सा था? तो इसमें मंदाक्रांता हरिणी शिखानी या मालिनी, कौन से छंद का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है आपका मालिनी जो छंद है ये वाला था इसमें, मालिनी छंद। और मालिनी छंद जो है इसका लक्षण क्या होता है? नन में यही युते मालिनी भोगी लोकई, ये वाला था इसमें। दो नगण एक मगण दो यगण, दो नगण एक मगण दो यगण होते हैं इसमें। 15 जो है इसमें अक्सर होते हैं। महाभारते यक्ष पर्षणाम उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्तवान। महाभारत में जो यक्ष पर्षण थे उनके उत्तर दिए थे विदुर कृष्ण अर्जुन या युधिष्ठिर ने। तो किन के द्वारा दिए गए थे यक्ष के प्रश्न के उत्तर? तो जो युधिष्ठिर उन्होंने दिए थे, क्योंकि जब इनके भाई पानी लेने के लिए जाते हैं, रास्ते में प्यास लगती है तो नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि वो छल वाला था पानी, और जैसे उसको पीते हैं तो सारे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे। तो लास्ट में फिर जो इनके भाई थे ये गए थे युधिष्ठिर, और ये यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सारे के सारे में जीवित हो जाते हैं। तो ये यक्ष प्रश्न के उत्तर जो दिए थे ये युधिष्ठिर ने दिए थे, सही सही जो उन्होंने पूछे थे। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतल से चतुर्थ अंक से कति श्लोक। अभिज्ञान शकुंतल मृत्तिकादास के द्वारा रचित है और 7 अंक थे इसमें, श्रृंगारस था। तो चौथा अंक जो था इसमें श्लोक कितने थे? चतवारह पंचत्रय या सप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी याद रह जाते हैं। तो 4 अंक और 4 ही श्लोक थे इसमें, तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से थे? यास्यते अध्याय शकुंतला असमान साधु विचिंत्य शुश्रूषो गुरुन कुरु अर्थो ही करने प्रक्रिया, ये वाले थे 4 इसमें। तो और नामकरण मुद्रिका चिन्ह के आधार पर हुआ था। आधार ग्रंथ कौन सा था इसका? आदि पर्व था महाभारत का। और रीति गुण कौन सा था इसमें? वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण। और विदूषक कौन था इसमें? माधव्य, ये वाले थे इसमें विदूषक, माधव्य हो माधव्य हो ये वाले थे। तो इस प्रकार से यही हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 वाला। 4 थे इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शकुंतला जो है उनकी विदाई जो है इसमें दिखलाई गई थी। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद है गलान है मलान है इति एतयो पदयों का प्रत्यय। इसमें कथ है, सत्री है, सानच है, कोई सभी नहीं है। तो कौन सा प्रत्यय था इसमें? तो यहाँ पर जो प्रत्यय था ये वाला
गलई, और ये मलाई जो है इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, तो उसके बाद बना था ये गलान है मलान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशुद्धम वाक्यम अस्ति सह त्वं माम चंतरापुष्ट अधुना ईश जगत शून्यमी प्रतिभाति न जनस्यागर्ता गच्छेत अहो मधुर मासम कन्या का नाम दर्शनम। गलत है इसमें, कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 2 में है, अधुना ईश जगत है शून्यमेव प्रतिभाति, ये वाली लाइन गलत है। सह त्वं माम चंतरा उपविष्ट है, न जनस्य अगर्ता गच्छेत और अहो मधुरमासम करने का नाम दर्शनम, ये ठीक थी, बस इसको छोड़कर। इसके बाद है दाधातु असंगत विकल्पम स्यात्। दाधातु में एक अलग है, गलत है। अब कौन सा गलत है? अब इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन 1 में है ददंतु, दाधातु जो उसमें है लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, उसमें ददंतु बनता है, इस कारण से गलत है। और इसको अगर हम देखें दद्याम विधि लिंगकार उत्तम पुरुष और एक वचन में, अदद्दुहु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, और दत्त है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो ये गलत था। नेक्स्ट है मरुन मंदम मंदम दलित मरिंदम तरलयन। पंक्तो छंदा वर्तित, इसमें छंद है। अब कौन से छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो कौन से वाला हो सकता है इसमें छंद? मरुन मंदम मंदम, और अलंकार में भी आ जाता है, तो अनुप्रास अलंकार में। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है हमारा आंसर ऑप्शन 3 वाला है। तो कौन सा है इसमें? शिखानी जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। और शिखानी छंद की अगर हम बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है? तो शिखानी छंद में होता है रस रुद्र छिन्ना, यमन से लागे हैं शिखानी, और 17 जो अक्षर है वो इसमें होते हैं। यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, यमन से लागे हैं शिखानी। इसके बाद है मुनि त्रय नामना प्रसिद्धा सन्ति। 3 मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कौन कौन से हैं 3 मुनि के नाम से जो यहाँ पर इसमें प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये थे महर्षि पाणिनि मुनि, पतंजलि और साथ में वरुचि, कात्यायन भी कह देते हैं इनको। ये 3 मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः माँ ब्रूहि दिनम वचः इति कवि ही कम कथ्यति। तो इसमें चातक पक्षी जो था उनके बारे में बतलाया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातक पक्षी जो है बरसात की बूंद से ही अपना जो पेट है मतलब प्यास उसको दूर करता है। तो ये ऑप्शन था इसमें 1 वाला। इसके बाद है अनअस्व है, इतर समास है, न्याय तत्पुरुष प्रादि गति या उप तत्पुरुष समास। अनअस्व है तो कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है न्याय तत्पुरुष समास। ये जो समास की बात करें तो ये जो आपका जो उपपद वाला जो है ये 3 प्रकार का होता है। मतलब तत्पुरुष समास जैसे भेदों की अगर हम बात करें तो ये 3 है, न्याय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष समास। तो ये न्याय तत्पुरुष जो समास जो है जिसका पूरा पद न्याय मतलब न हो और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि अभ्रमण न भ्रमण है, अनअस्व है न अस्व है, ये वाला। और ये प्रादि तत्पुरुष समास, तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद या तो हो को गति वाला या फिर प्र आदि वाला, तो उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। को पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, ये इसके उदाहरण थे। और उपपद वाले की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद क्या हो, कृदंत हो। ऐसे भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कौन सा हो तो उसे कौन सा समास कहा जाएगा। तो द्वितीय पद अगर कृदंत होगा तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। कुंभकारा इसका उदाहरण था। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट है हमारा चित्रगुह इत्यस्मिन् पदे समास है। कौन सा है चित्रगुह में समास? अब द्वंद्व है तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि, तो इसमें था ये वाला। तो बहुव्रीहि जो है उस समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है।
और चित्रगु का जब हम यहाँ पर विग्रह करेंगे तो कौन सा जो है इसका विग्रह बनेगा। तो चित्रगु को अगर हम देखें तो चित्रा गावो यश है, चित्रा गावो यश है, ये हो जाएगा। और अलौकिक कौन सा बनेगा इसका, चित्राजस गो जस, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है समास विग्रह दृष्टया असंगतम पदम अस्ति, असंगत है इसमें। आप कौन सा है, शोके पत्ती शोक पतिता मेघम अत्यस्त है। तो इसमें गलत था एक, कौन सा था गलत, तो इसमें शोके पतिता शोक पतिता है, ये भी गलत है। और इसके साथ ही आचरण कुशला आचार कुशला, ये वाला, तो मतलब दोनों ही थे इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सह कटे आस्ते, इसमें आधार है, इसके बारे में भी हमने आपको बतलाया था आधार वाला, कि आधार जो होता है वो इसके 3 प्रकार है आधार के। तो जैसे ये वाले वैशेषिक औपश्लेषिक अभिव्यापक, ये 3 है इसके। तो ये सह कटे आस्ते, इनमें से कौन से वाला का उदाहरण था, तो इसी का था ये सह कटे आस्ते, औपश्लेषिक का। और वैशेषिक का मोक्षिच्छास्थि, और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम, ये वाला था। और तीनों के तीनों बहुत बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जो याद रखिएगा। और इसका एक और था ये वाला कटे आस्ते और स्थाल्याम पचती, वो वाला भी इसी का ही था। राजनः इत्यस्य शब्दस्य तृतीयक वचने किम रूपम स्यात्, राजन का तृतीयक वचन में कौन सा बनेगा इसका, तो यही बनेगा तृतीयक वचन में राज्ञा। मार्ग पद का प्रत्यय है, और ये तो उसमें भी आ जाता है मार्ग तो प्रत्यय के अंतर्गत, कि मार्ग जो शब्द बना है वो कौन से प्रत्यय के योग से बना है, मतलब इसमें प्रकृति प्रत्यय जो आपने बतलाना है। तो मार्ग जो बना है ये मृज धातु है इसमें, अगर प्रत्यय में पूछ लिया जाए, ये वाला मृज धातु और साथ में आनियत प्रत्यय, तो ये वाला हो जाएगा आनियत। और एक और उसमें भी बन जाता है कयप में, इसमें भी बन जाता है कयप में, इसमें मृज्या रूप बनता है, मृज्य है, मृज्य है ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, तो कौन से सूत्र का उदाहरण था 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, प्रकृति आदि उपसंख्यान द्वितीय कर्म अपूर्व तृतीय या हेतु। तो कौन से सूत्र का है यहाँ पर उदाहरण ये, तो ये वाला जो था इस वाले का था अपवर्ग तृतीय। तो अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची, तो अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय होती है, जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या द्वादशवीं दिन निरोगे जपता है, और या फिर क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, तो ये सारे इसी के थे। नेक्स्ट है सु कस्मिन पदे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग नास्ति, अब कत्वतु वाला जो है इसका प्रयोग नहीं है, तो वो इनमें कौन से वाला है, तो नहीं में पूछा गया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो नहीं में ही आते हैं। अब कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में है नियमान है ये वाला, क्योंकि उक्तवान निंदितवान सहितवान इनमें विसर्गा नहीं आती, तो इसमें देख सकते हैं विसर्गा है। नेक्स्ट है अनंतर उदित लक्षण भाजो, कौन से छंद का था लक्षण यहाँ पर ये, वसंत पुष्पिताग्रा उपजाति या शिखानी, तो कौन से का है यहाँ पर ये। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन 3 वाला है, तो उपजाति जो छंद है उसी का है। और उपजाति जो छंद होता है ये आपका इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र, इन दोनों को मिलाकर बनता है उपजाति छंद, तो इसी का था ये, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है असंगतम वाक्यम चिवत, इसमें भी गलत है, एक वो बताना है प्रातरभ्य सायं यावत तुम अत्रैव तिष्ठ वैशंपायन मुहूर्तम इव ध्यात्वा स आद्रम अब्रवीत,
उत्थाय हृदय लियंते दरिद्राणां मनोरथाः एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। कौन से वाला आपको ठीक लग रहा है इसमें? तो इसमें जो है ये वाला असंगत बतलाना था, ये वाला प्रातः आरभ्यम सायं यावत् त्वम् अत्रैव तिष्ठ, ये वाला ही गलत है। बाकी और देखें तो वैशंपायन है मूर्तम इव ध्यात्वा से आदरम अब्रवीत उत्थाय हृदय लियंते दरिद्राणां मनोरथाः एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। तो ये अलग था इसमें। इसके बाद है चिराते वृष्टि भविष्यति वाक्यास्मिन् अव्ययपदम कति सन्ति। अव्यय कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 मतलब कितने हैं? यह एक भी नहीं है। तो इसमें जो अव्यय आए थे इसमें कितने थे? 2 अव्यय इसमें आए थे, अचिरात एव। तो ये 2 इसमें आए थे। नेक्स्ट है असंगतम कथनम चिन्वत्तो। कौन सा है इसमें भी? साधु साध्वी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कटु कटवी, कृश है कृषा। कौन सा है अलग इसमें? तो यही है बुद्धिमान बुद्धिमती। नेक्स्ट है विमल मह्यम सहस्त्रम धार्यति वाक्य में तत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। धारयोत्तमेन हितयोगे प्रिय तुम अर्थ भाव वचनात्। तो विमल जो है मतलब इतना कर्जा लेता है 1000 रुपये। तो जहाँ पर ये जो कर्जा लेना जो होता है तो उसमें ये वाला सूत्र लगता है, धारेर उत्तम ऋण है। और कौन सी विभक्ति में आता है ये? चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें, क्योंकि ये धारी जो धातु होती है ये उसमें होती है, कर्जा लेने वाले में। इसके बाद है शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तो शशिना सह याति कौमुदी उपदेशो मूर्खणां प्रकोपायन शांते पशुभिः पिबन्ति जलम भुवनम अभीतः वाटिका। कौन सा गलत लग रहा है आपको इसमें? ये वाला पशुभिः पिबन्ति जलम, ये वाला। बाकी और ठीक थे इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।